राधे राधे मेरे सभी दोस्तों को। दोस्तों, कई लोगों ने कुछ ऐसे सवाल पूछे जिन्हें बताने में पता है मुझे बड़ी झिझक लगी। मैंने कहा बताओ, इतने ज्ञानी समाज के लोग होने के बाद भी और ऐसी बातें लोग मुझसे पूछते हैं तो बड़ा अजीब लगता है। कुछ लोगों ने ऐसे सवाल के जवाब पूछे। कहा कि गुरुदेव, एक बात बताइए, हम बड़े से बड़ा बिजनेस करते हैं पर चलता नहीं है। और कुछ लोगों के सवाल ऐसे भी थे जिन्होंने कहा हमने छोटे से छोटे बिजनेस को करा, लेकिन वो आज ऐसा बिजनेस चल पड़ा कि उनके लाखों रुपए में बिजनेस पहुंच गए, हज़ारों से किए हुए लाखों में, और लाखों के बिजनेस करोड़ों में। और जिन्होंने करोड़ों के बिजनेस करे उनके कौड़ियों में आ गए। तो उसके पीछे की वजह क्या है? उन्होंने जब मुझसे पूछा कि आखिर इस पीछे की वजह क्या है, ज़रा आप हमें बताने का कष्ट करें। तो मैंने कहा, फिर मैंने उनसे जब ये पूछा कि पहले नंबर तो आप ये बताइए कि आपने क्या क्या किया, कैसे कैसे आपने बिजनेस किए। तो किसी ने कहा मैंने किसी चीज़ की दुकान खोली, तो कोई कैसी दुकान। हालांकि ये तो नहीं मेरा बताने की अथॉरिटी बनती है कि उन्होंने क्या क्या बिजनेस करे अपने जीवन में, लेकिन उन्होंने जो बिजनेस के नाम पर जो नाम दिए हैं अपनी दुकानों के, शोरूम के, बड़ी बड़ी हैवी दुकानों के, तो उन दुकानों के बाद में निचोड़ क्या निकला कि उन्होंने अपना नाम कमाने के लिए कुछ लोगों ने क्या करा। देखिए कहाँ पे सबसे बड़ी गलती करी। और लाखों हजारों ऐसे लोग निकल कर आए जिनके अंदर वो गलती पाई गई। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे लोग जो अपने आप में बड़े ज्ञानी बनते हैं, उनकी दुकानों पे पुजारी आते हैं पूजा करने वाले, एक बार भी वो समझ लो उन्होंने भी उन्हें वो बात नहीं बताई, जबकि सिंपल सी बात थी। आपको पता है कि कभी भी कोई भी बिजनेस करें तो हमेशा उसका जो नाम होना चाहिए, उसका लोगमार होना चाहिए, वो हमेशा भगवान के नाम पर देना चाहिए, कभी अपने नाम पर नहीं देना चाहिए। लेकिन कुछ लोग चंद थोड़ा सा नाम कमाने के लिए अपना नाम दे देते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, मैं आपको बताऊं, कि ज़िंदगी में वो बिल्कुल उन भिखारी वाले जीवन जी रहे हैं। यानी उनका चलता हुआ जीवन इतना टॉप का बढ़िया लेवल पे जीवन था, अच्छा रुपए कमाने के बावजूद आज वो ऐसी घटिया निहायती सोच पर समझ लो चले गए हैं कि जिसका जवाब नहीं मैं आपसे क्या कहूँ। हालांकि ये बहुत लोग वीडियो सुन रहे हैं, मैं कह नहीं सकता आपसे। यहाँ तक कि लोगों ने अपनी दुकान पर ये समझो कि अब जो उनके पिता नहीं रह गए हैं, आज स्वर्गवासी पिता हो चुके हैं, वो रह भी नहीं गए, इस दुनिया में नहीं रह गए, जिनका अस्तित्व तक खत्म हो गया है, लोगों ने पता है अपनी दुकान पे उनका तक नाम दे दिया है, उनके नाम से चला रहे हैं दुकानें। उनकी देखना कभी जीवन बिल्कुल ठप मिलेगा। कभी कभी तो महीने महीने बीत जाते हैं, 1 रुपए की उनकी दुकानदारियाँ नहीं होती हैं, महीने महीने बीत जाते हैं, जीवन बिल्कुल ठप हो चुके हैं उनके। कुछ लोगों ने अपने जीवित पिताओं के नाम से, हालांकि जो जीवित हैं उनके नाम से चला रहे हैं, वो भी नहीं चल रही ढंग से। कुछ लोग अपना नाम देकर चला रहे हैं। तो कुछ इसमें ऐसे भी शख्स आए जिन्होंने कहा कि आपने कैसी बात करी, हमने अपने पिता के नाम से चलाई, अपने नाम से चलाई, हमारा तो बिजनेस बहुत अच्छा चला। तो ऐसा नहीं है कि बिजनेस बहुत अच्छा चला। बिजनेस इस वजह से अच्छा चल गया उनका क्योंकि उनका नाम भी उठा, क्योंकि वो उनका नाम जब पता किया गया तो उनके परदादों से लेकर के पता नहीं किस किस के नाम से बिजनेस चलते चले आ रहे थे। तो वो काफ़ी अरसे से बिजनेस चल रहे थे, इसलिए वो नाम कभी उनका डूबा नहीं। लेकिन जो नए सिरे से जब कोई लंबा बिजनेस करना चाहता है और नया बिजनेस खड़ा करना चाहता है तो उसे हमेशा भगवान के ही नाम पे बिजनेस चलाना चाहिए। आज जिन्होंने हज़ारों में बिजनेस करे वो लाखों करोड़ों में पहुंच गए। तो उनके जब दुकानों का पता चला तो किसी के बिजनेस कृष्ण भगवान के नाम पर थे, किसी ने दुकानों का नाम कृष्ण के नाम से रखा है, किसी ने बालाजी के नाम से रखा है, किसी ने हनुमान जी के नाम से, किसी ने शिव के नाम से, मतलब कई तरह के भगवानों के नाम जब मिले तो आज भी कुछ लोगों ने अपनी दुकानों के फिर लोगों ने नाम चेंज कराए। उन्होंने कहा अच्छा बताइए हमें क्या नाम रखना चाहिए। फिर वहाँ पे गलती। मैंने कहा यार मुझसे क्या पूछते हो कि नाम क्या चेंज करना चाहिए। अरे नाम अगर आपको रखना ही है अपनी दुकान का सबसे बेस्ट तो अपने इष्ट के नाम से चलाइए। आपके इष्ट कौन है? तो कुछ लोगों ने कहा मेरे श्री गणेश। हमने कोई बात नहीं, श्री गणेश के नाम से चलाइए। तो एक की किराने की दुकान थी, उसने अपने पिता का नाम डाल रखा था राम स्वरूप स्वर्गवासी किराना स्टोर। अब देखिए कहाँ पे कितनी बड़ी गलती, दुकान बिल्कुल ठप।
फिर उसने बाद में क्या करा, जब मैंने उससे पूछा कि आपके इष्ट का नाम क्या है, बोला मेरे इष्ट, मैं तो अपने श्री गणेश को मानता हूँ। मैंने कहा श्री गणेश को मानते हो, आज से श्री गणेश किराना स्टोर कर दो। जब उन्होंने श्री गणेश किराना स्टोर किया तो आज देख लो वही कहानी लौट गई। तो ऐसा नहीं है, आप लोगों के भी अगर बिजनेस ठप पड़े, नहीं चल रहे हैं, तो आप भगवान के नाम से चलाइए, एक बार नाम चेंज करिए, कोई बुराई नहीं है, नाम को एक बार चेंज करके देखो, गारंटी मैं देता हूँ आप लोगों को। आप लोगों को 1000% की गारंटी दे रहा हूँ, 1001% की गारंटी। बिजनेस ना चले तो मुझसे कहना। पर सबसे पहले पता है, जिंदा इंसान से ज़्यादा घातक स्वर्गवासी है। कभी भी स्वर्गवासी के नाम से कभी कोई बिजनेस मत करना, चाहे वो किसी भी चीज़ की दुकान क्यों ना हो। आपकी किराने की हो, हार्डवेयर की हो, किराना स्टोर हो, फिर चाहे मेडिकल हो, कोई भी दुकान हो, एडवाइजेड कोई सी भी दुकान हो, चाहे वो ज्वेलरी शॉप क्यों ना हो, कभी भी स्वर्गवासी के नाम से मत चलाना। जीवित व्यक्ति उसके नाम से अगर एक घड़ी बिजनेस तुम्हारा ठप हो गया तो बर्बाद करके नहीं जाएगा। और यदि स्वर्गवासी के नाम से चलाओगे तो वो एक दिन बिजनेस आपका बिल्कुल डुबो कर रख देगा। और आपका जीवन काल आप अपना देख लेना, एक स्वर्गवासी के नाम लगाया हुआ और उससे पहले का जीवन, दोनों में आप अंतर देख लेना कि आप पहले क्या थे और अब क्या हैं। और ये बात मैं आपको 1000% की गारंटी के संग बता रहा हूँ। और अभी भी दुखी हैं, परेशान हैं, तो एक बार मेरे कहने से ज़रा भगवान के नाम पे बिजनेस चलाइए। पहले देखिए तो कि आपको हमेशा जीवन में अपने किस भगवान से सबसे ज़्यादा प्रेम हुआ, आप उसी के नाम से चलाइए बिजनेस। ज़्यादा किसी ब्राह्मण, पंडित और गुरुओं, घंटालों के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं। आप एक बार भगवान के नाम पे चलाइए बिजनेस और देखिए कि सबसे ज़्यादा आपको किस भगवान से प्रेम रहा है और जीवन में आपने किसकी सबसे ज़्यादा पूजा की। तो आप उस भगवान के नाम से बिजनेस चलाइए और देखिए चमत्कार। मैं निश्चित परसेंट आपसे वादा कर रहा हूँ, आपका जीवन ना बदल जाए तो मुझसे कहना हो, बार बार मुझसे सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कि आप लोग हज़ारों की तादाद में मुझे कमेंट करते रहते हो, व्हाट्सअप पे इतने सारे मैसेज करते हो कि आप जवाब नहीं देते, ना वीडियो डालते हो। आपके कहने पे तो मैंने चैनल पे काम करना शुरू करा, क्योंकि सवाल इतने इकट्ठा हो गए। अभी भी जाने कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है कि ये वीडियो बनाओ, वो वीडियो बनाओ। मैं बना ही नहीं पा रहा हूँ किसी की वीडियो, और मेरे वीडियो के व्यूज़ भी ज़्यादा आते नहीं हैं, क्योंकि आप लोग जाते नहीं चैनल पे देखने। आप कहते हो व्हाट्सअप पे जवाब दो, तो देखिए व्हाट्सअप पे इतना समय नहीं रहता मुझ पर जवाब देने का, मेरे अपने भी पर्सनल बड़े काम हैं। तो आप लोग यूट्यूब पे देख लिया करिए, मैं आपकी फरमाइश की सबकी एक एक वीडियो बना दूंगा धीरे धीरे करके। जैसे जैसे मुझ पर टाइम मिलेगा वैसे वैसे बनाऊंगा मैं आपकी वीडियो, ठीक मित्रों। और आप लोग देखिए, एक बार मेरी बात को मानिए। और मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ कि स्वर्गवासी के नाम पे तो बिल्कुल बिजनेस मत खोलना, कोई सा भी, चाहे वो आपके पिता क्यों ना हो, बिल्कुल उन्हें रिजेक्ट कर दो। ये कृष्ण भगवान ने अर्जुन से गीता में भी कहा है, जो मर गया वो तर गया। मरे हुए को याद करना, वो आज किसी भी जन्म में उसके लिए तुम्हारा रिश्ता कोई मायने और महत्व नहीं रखता है, तो उसके नाम का क्या महत्व, मरने के बाद उसका नाम भी ख़त्म। ये मैं नहीं कहता, ये कृष्ण भगवान कहते हैं, आप गीता में सुनिए। तो आप उसके नाम से ये कितनी बड़े रिस्क क्यों ले रहे हैं जीवन में, क्यों चला रहे हैं बिजनेस। आपको पता है कि पितरों को पूजना भी पाप बताया है, लेकिन बस पितृ दोष ना लगे इसलिए हम पितरों का पूजन नहीं करते, लेकिन श्राद्ध जरूर कर देते हैं। आपको पता है, कभी श्राद्ध के ऊपर एक वीडियो डालूंगा कि आखिर राम ने भी कैसे अपने पिता का श्राद्ध किया था। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अभी भी वक्त है आपके पास, आप लौट आइए अपनी ज़िंदगी में। और स्वर्ग, आपके पिता अगर जिंदा हैं या भाई बंधु जिंदा है, आपकी बेटी कोई भी है आपके XYZ घर के अंदर, तो आप XYZ आप अपने घर के अंदर किसी के भी नाम पर आप एक बिजनेस खोल सकते हैं। यदि आप किसी के नाम पे नहीं, तो सबसे बेस्ट है आपको जीवन में अपने जिस भगवान से सबसे ज़्यादा अति प्रेम रहा है, आप उसके नाम पे बिजनेस खोलिए। चाहे वो कृष्ण भगवान के हो, गणेश के या शिव के, या फिर संसार में कुबेर के नाम पे हो, हनुमान के नाम पे हो, किसी के भी नाम पे जिस पे आपके प्रेम रहा हो। किसी पंडित से विचरवाने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपको किसी ब्राह्मण, किसी पाखंडी गुरु, किसी के लंगड़ में फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से भगवान के नाम पे करिए, कोई भी अपना किराना स्टोर या शॉप, कोई भी भगवान के नाम पे शॉप खोलिए, किसी भी चीज़ का हो, और देखो चमत्कार, जीवन बदल के आपका रख दूंगा। मैं वादा करता हूँ, एक बार मेरी बात मानिए। जिन जिन लोगों ने, अभी कुछ लोगों ने बात मानी, देखिए उनकी चमक गई ज़िंदगी। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा लंबा बन गया है, लेकिन वीडियो को मित्रों पूरा शुरू से लेकर एंड तक सुनिए, वरना बीच में बातें फिर समझ में नहीं आती। आप लोग थोड़ा सा देखते हो, छोड़ देते हो और कहते हो कि आपने तो वीडियो में कुछ ऐसा बताया नहीं, जबकि सब कुछ बताया होता है यार।
अब आप लोग सुनो वीडियो और पूरा एंड तक इसे वॉच टाइम दो। आपसे एक ही गुजारिश है मेरी, शुरू से लेकर एंड तक बने रहना इस वीडियो पे और आप लोग इस वीडियो का आनंद लो। जय श्री राधे राधे मित्रों, सब लोग अपना ख्याल रखना।